नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, साथ मैं हूं पुनीता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है। निरसा में 39 किलो गांजा मिलने का मामला सामने आया है। अब सीआईडी करेगी मामले की जांच। सीआईडी की विशेष टीम मामले की जांच करेगी। हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, कैसे हुआ था निरसा में पावर और पैसे का खेल। खबर दिखाने के बाद निरसा थाना प्रभारी पर ये कार्रवाई हुई थी और आपको बताएं कि एसडीपीओ को भी शो कॉज किया गया था। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। इस खबर को न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसका असर अब हुआ है। निरसा थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई थी। आपको बताएं कि एसडीपीओ को भी शो कॉज किया गया था। तो निरसा की खबर आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। निरसा में 39 किलो गांजा मिलने का ये पूरा मामला है। अब सीआईडी इस मामले की अनुसंधान करेगी। सीआईडी की विशेष टीम अनुसंधान करेगी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, कैसे हुआ था निरसा में पावर और पैसे का खेल। खबर दिखने के बाद निरसा थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। निरसा से हमारे साथ राजेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से ये मामले को न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाया था और जिस तरह से एक सीरीज के तौर पर चलाई कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है और झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मामले को उजागर करते हुए जो जांच की मांग की थी, आखिरकार इसमें वो जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। और जो अभी तक अपडेट आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि सीआईडी ने इस जांच के लिए हामी भर दी है और उसके द्वारा ही अब ये जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे बड़े लोग और बड़े पदाधिकारी, ऑफिसर और पुलिस के पदाधिकारी लिप्त हैं कि उन तक पहुंचने के लिए एक जांच जरूरी है और वो जांच ईमानदार होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इसके लिए सीआईडी की टीम गठित करके इस जांच को आगे बढ़ाने की काम आगे बढ़ाया जा रहा है। सुनीता जी राजेश, देखिए जिस तरीके से न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद जो है इस पर कार्रवाई हुई, थाना प्रभारी को निलंबित किया गया, एसडीपीओ को शोकॉज किया गया। लगातार जिस तरीके से न्यूज़ 11 भारत ये खबर प्रमुखता से दिखा रहा है, इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। ये चूंकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला 2019 का है और 2019 के अगस्त का मामला है और उसके बाद से तकरीबन 8-9 महीने गुजर गए हैं। और फर्जीवाड़ा की जब बात अगर हम लोग करते हैं तो उसकी बात सामने करीबन 1 महीने के अंदर ही आ गई थी, जिसमें चिरंजीत घोष को, जो इसमें आरोपी बनाया गया था गांजा तस्करी के मामले में, गांजा उस पर आरोप लगाया गया था कि ये गांजा तस्कर है। और उसके बाद साक्ष्य के अभाव में 28 दिन बाद उसको कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है और पुलिस उसको छोड़ देती है। तो इस मामले में जो पुलिस ने जो लापरवाही दिखाई थी, पुलिस के द्वारा जो भी लापरवाही हुई या जिस भी दबाव में आकर के पुलिस ने ये काम किया था, और उसके बाद से लगातार जांच की बात की जा रही थी। और अब भारत ने जिस तरह से इस खबर को लगातार सीरीज के रूप में चलाया, सीरीज चलने के बाद, पहला सीरीज चलने के बाद ही थाना प्रभारी सस्पेंड होते हैं, निरसा के थाना प्रभारी उमेश प्रसाद सिंह। और उसके बाद इस मामले में दोबारा जब यहाँ के डीएसपी एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा को शोकॉज किया जाता है और आज 3 दिन पहले विजय कुमार कुशवाहा को शोकॉज किया गया और आज फिर से इस मामले में जब सीआईडी ने इसको जांच की बात कही है, सीआईडी के पाले में ये अब गेंद चला गया है, सीआईडी इसमें जांच करेगी तो कई और अहम खुलासे होंगे। राजेश, और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल है, इसकी जानकारी अब तक? ये मामला बंगाल से लेकर के झारखंड तक है। बहुत बंगाल के कुछ अधिकारी इसमें संलिप्त है, साथ ही झारखंड में के कुछ पुलिस पदाधिकारी हैं जो प्लान किया गया था स्टोरी है। तो कई ऐसे बड़े पदाधिकारी भी इस गेम में शामिल है, वो जांच में सामने आएगा पुनीता। और जो भी लोग होंगे, अब जब जांच सीआईडी के पास चली गई है तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों को अब ये डर समा रहा होगा कि आखिर उनके गले तक सांस पहुंच ही गया, जो बहुत करीबन 8-9 महीने से इसको सलटाने में लगे हुए थे, इस केस की लिपापोती में लगे हुए थे। आखिरकार न्यूजीलैंड भारत की पहल पर और न्यूजीलैंड भारत ने जिस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है, तो
के जांच में जाहिर तौर से है उनकी गर्दन फंसेगी और कई ऐसे सफेदपोश और जो भी इसमें संलिप्त होंगे, बंगाल से लेकर के झारखंड तक के पुलिस पदाधिकारी हो या उसके सहयोगी हो, वो सारे लोग इसके जांच के दायरे में आएंगे और उन लोगों का खुलासा जल्द होगा। पुनीता, चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर बताएं कि न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, इसका असर हुआ है। पूरा क्या मामला है आपको बताएं कि निरसा में 39 किलो गांजा मिला था, जिसका ये पूरा मामला है। अब सीआईडी इस पूरे मामले में अनुसंधान करेगी, सीआईडी की विशेष टीम अनुसंधान करेगी और जब इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया तो इसका असर हुआ। आपको बताया कि थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई थी और जिसके बाद जो है एसडीपीओ को भी शोकॉज किया गया था। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत इस खबर को प्रमुखता से दिखाता आया है और इसका असर अब देखने को मिला है। तो निरसा की ये खबर, जहां आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एसडीपीओ को शोकॉज किया गया था और थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया था। अब इस पूरे मामले में जो है सीआईडी अनुसंधान करेगी और लगातार इस खबर को न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाया और इसका असर देखने को मिला है। निरसा में 39 किलो गांजा मिलने का ये पूरा मामला है, जिस पर अब सीआईडी अनुसंधान करेगी। अभी पूरा क्या मामला है आइए आपको बताते हैं। हम आपको एक खेल दिखाते हैं। ये खेल है पावर का, पैसे का, कोयले का और एडीजी अनुराग गुप्ता का। कहाँ इसको रखा है लोग, दिन भर हमारा लड़का को परेशान किया बेवजह और जबरदस्ती बाद में पता चला। ये लोग बाद में कैसे कैसे पता किया मेरा लड़का लोग, हमको तो उतना जानकारी नहीं है। बोले जबरदस्ती उसे गवाह बनाने के लिए उसको 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। अच्छा। सुबह में हमको पता चला, रात भर पता न कहाँ रखा लो उसको। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर उसको 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो करवे किया। उसके बाद कोर्ट में सुबह में ले गया लो, यहाँ से भी मेरा लड़का लो, उनका दोस्त लोग सब भी गया था कोर्ट में। बाद में हमको सुनने में आया, मेरा बच्चा लोग घर आया तो बोला कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यही हम सुने। हाँ, उसके रात में जाकर जिस दिन कोर्ट से छोड़ा लो गया, वहाँ निरसा थाना ले गया लो, वहाँ जाके रात में 11 बजे मेरा लड़का को छोड़ा लो। ये एक माँ की फरियाद है। वो अपने बेटे पर हुए जुल्म की कहानी बता रही है। इन्होंने एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया, विजय कुशवाहा। में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचना मिली थी कि मध्य रात्रि में एक तवेरा गाड़ी में बंगाल से धनबाद की ओर भारी मात्रा में गांजा लोड करके जाने की सूचना है। इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई हेतु निरसा थाना प्रभारी और इनके टीम के साथ हम लोग एनएच पर चेकिंग लगाए थे। चेकिंग के दौरान करीब 1-1:30 बजे रात्रि में उक्त तवेरा गाड़ी नजर आया और हम लोग उसका रोकने का इशारा किए तो वो भागने लगा। इसी क्रम में उसको कुछ दूरी पर हम लोग पीछा किए, वो चलती गाड़ी से ही रोक करके अचानक सभी फरार हो गए। हम लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। घटना निरसा की थी। एसडीपीओ विजय कुशवाहा थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एसएसपी किशोर कौशल साहब का फोन आया। सूचना दी गई निरसा में गांजा ले जाया जा रहा। गाड़ी वाले लोग फरार हो गए पर गांजा जब्त हो गया और बाद में 2 लोगों को पकड़ा गया। एक थे बंगाल के चिरंजीत घोष और दूसरा था संजू सिंह। अभी आपने जिस महिला के बारे में सुना वो संजू सिंह की मां है। अब इस गांजे का खेल समझिए। बड़े बड़े महारथी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे और कलकत्ता के कुछ आईपीएस अफसरों का ये झगड़ा था जिसको झारखंड में लड़ा गया। वहां शायद मुफीद माहौल नहीं था, तो उनके आपस के बीच ही रंजिश थी, जिसमें ये जो गांजा वाला मामला था उसको औजार बनाया गया एक दूसरे से निपटने के लिए। और उसका असर भी वहां हुआ कि कई तबादले हुए। इस मामले की चर्चा जब कलकत्ता मुख्यालय तक पहुंची, राजनीतिक गलियारों में पहुंची, पुलिस महकमे तक पहुंची, तो वहां तबादले भी हुए। दूसरा पक्ष ये है कि देखिए
40 केजी गांजा पकड़ा गया, एक टवेरा गाड़ी पकड़ी गई। और धनबाद के जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने कहा कि अपनी पीठ थपथपाई। आप लोगों को याद भी होगा कि उन्होंने कहा, अखबारों में भी छपा था कि भाई मुझे ये सूचना मिली थी, मैंने फिर डीएसपी और थानेदार को बताया और डीएसपी और थानेदार ने जाके गाड़ी जब्त की। कागजों में देखेंगे तो इसमें यहां है कि थानेदार को सूचना मिली है जो एफआईआर है, लेकिन ये अमूमन एक प्रोटोकॉल होता है कि बड़े अधिकारियों का नाम नहीं लिखा जाता है। तो एक तरफ जहां एसपी ने अपनी पीठ एसएसपी ने थपथपाई थी ये कहते हुए कि भाई मेरी सूचना पे ये जानकारी ये रेड हुआ है, और दूसरी तरफ कागजों में है कि निरसा थानेदार ने ये सूचना मिली और निरसा थानेदार ने कार्रवाई की। आखिर किसका नाम लेने का पुलिस संजू पर दबाव बना रही थी? धनबाद एसएसपी को गुप्त सूचना मिली कहां से? किस आधार पर गांजा तस्करी के लिए चिरंजीत और संजू को पकड़ा गया? तो जनाब, इस गांजे के नशे की आड़ में कोयले के काले खेल का गंदा सच छुपा था, और छुपी थी बंगाल से लेकर झारखंड तक कोयले के कारोबार का सरताज बनने की रस्साकशी। चलिए ये कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। तो ये है कि बंगाल की लड़ाई जो झारखंड में लड़ी गई, मैं कह रहा हूं कि बंगाल के अधिकारियों की लड़ाई थी, उसमें किसी अधिकारी को निपटाना था, और वो एक कहानी का एक एस्पेक्ट है। मैं चिरंजीत घोष के बारे में नहीं बोल, चिरंजीत घोष के बारे में जो कहानी है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन ये सारी कहानी मिल करके एक कहानी बनती है। जैसे बता रहा हूं आपको कि ये पूरी कहानी का जो मतलब महाभारत ये था बंगाल का, और लड़ा गया निरसा में, धनबाद में, तो इसके पीछे पैसे के लेन देन की बड़ी भूमिका थी। और इसमें निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी हैं जो बड़े स्तर पर थे, उनके बीच पैसे का लेन देन हुआ, और वो पैसा ही कारण था कि यहाँ पर ये पूरी कहानी रची गई जिस तरीके से। इस महिला को ध्यान से देखिए, ये पश्चिम बंगाल के जेल में कांस्टेबल हैं। इनके पति का नाम चिरंजीत है। पश्चिम बंगाल के ही एक पुलिस अधिकारी इन्हें पसंद करते थे। वो पुलिस अधिकारी कोयले के काले कारोबार के दुश्मन थे। बस इस महिला के कंधे पर रखकर एक गोली चलाई गई, उन्हें बदनाम करने की। ये साजिश रची किसने? तो ये साजिश रची उनसे रश्क रखने वाले कुछ अधिकारियों ने। निरसा पुलिस को मतलब धनबाद पुलिस को सूचना मिलती है और उस पर रेड होता है। एक गाड़ी पकड़ी जाती है, सीवी टवेरा गाड़ी, उसमें 40 केजी गांजा बरामद हो जाता है, और पुलिस के हिसाब से ये भाग जाते हैं लोग जो तस्कर हैं। उसमें चिरंजीत घोष भी होता है, पुलिस का ऐसा कथन है। बाद में चिरंजीत घोष को धनबाद पुलिस जाके गिरफ्तार करती है, और जब मामला हाईलाइट हो जाता है तो 28 दिनों के बाद फिर छोड़ भी दिया जाता है। तो मैं इसमें दो पहलू होते हैं, या तो चिरंजीत घोष निर्दोष है या चिरंजीत घोष दोषी है। यदि चिरंजीत घोष निर्दोष है तो फंसाया किसने चिरंजीत घोष को, उसका हेतु क्या था? और यदि चिरंजीत घोष दोषी हैं तो इतनी हड़बड़ी में चिरंजीत घोष को छोड़ा क्यों गया? दोनों अगर कहानियों में किसी एक कहानी को आप सही माने, चिरंजीत घोष दोषी हैं या चिरंजीत घोष निर्दोष हैं, दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी को भी सही मानते हैं, तो दोनों स्थिति परिस्थिति में जो धनबाद पुलिस है वह कटघरे में खड़ी होती है। अब हम बताते हैं चिरंजीत घोष को फंसाया किसने। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े कोयले के खिलाड़ी लाला ने, झारखंड में अवैध कोयले के सबसे बड़े सरपरस्त एडीजी अनुराग गुप्ता ने, और अनुराग गुप्ता के तोते मनोज गुप्ता ने। बड़ी ऐसी बात बता रहा हूं कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी, कि धनबाद जिले के कतरास के रहने वाले दो व्यक्ति जिनका नाम नीरज तिवारी था और रवि ठाकुर था, ये दो व्यक्ति धनबाद से बंगाल गए, गांजा लदी तवेरा गाड़ी ली और यहां निरसा आकर के छोड़ करके चले गए या भाग गए, जो हुआ। लेकिन अभी तक पूरी कहानी में ये नीरज तिवारी और रवि ठाकुर का नाम जिक्र में नहीं आया है। ठीक है, तो पूरी कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि नीरज तिवारी और रवि ठाकुर से पूछा जाए कि इन्होंने किसके कहने पे इन्होंने ये पूरा काम किया, तो हमको लगता है कि पूरी कहानी से पटाक्षेप हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि भले ही इसमें कई बड़े बड़े पात्र हों, अलग अलग जगहों से इस कहानी में कई कहानियां हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाई है मेरे कंप्लेन में, तो हमको लगता है कि जो भी दोषी हो और वो किसी भी प्रोफाइल का हो, किसी भी ऊंचे लेवल का व्यक्ति हो,
मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और समुचित कार्रवाई होगी। ये खेल पावर का खेल था। कोयले के दुश्मन एक पुलिस अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये खेल एक महिला के कंधे पर रखकर खेला गया। एडीजी अनुराग गुप्ता ने अपने तोते, माफ कीजिए, मनोज गुप्ता के हाथों जो खेल रचा वो खेल उल्टा पड़ गया। पर इस खेल का खात्मा इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। अब सरकार नहीं है और ऐसी घटनाओं पर इंटॉलरेंट है तो जाहिर सी बात है इस खेल का भी पूर्ण पर्दाफाश होना चाहिए। तो अनुराग गुप्ता के खिलाफ हमने ये खबर दिखाई, जिसके बाद अनुराग गुप्ता ने मीडिया के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, देखिए। मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं अपने विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार झूठी और मनगढ़ंत खबरें कुछ विशेष मीडिया कर्मियों द्वारा चलाई जा रही हैं। कुछ माह पूर्व मेरे खिलाफ एक खबर चलाई गई कि जब मैं बिजली बोर्ड में आईजी विजिलेंस के पद पर कार्यरत था तो मैंने गलत तरीके से विजिलेंस रिपोर्ट समर्पित की थी। तब भी मैंने इस गलत खबर का खंडन किया था। इसके बाद कुछ दिन पहले एक दूसरी खबर चलाई गई जिसके अंदर मुझे धनबाद में हुई गांजा तस्करी के एक मामले में फंसाने का प्रयास किया गया। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण के भुक्तभोगी महिला, जिसके पति को कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा गलत केस में जेल भेजा गया था, कि मैंने स्वयं मदद की थी। ये महिला मुझसे मिली थी और उसने बताया था कि उसके पति को निरसा थाना में झूठा फंसाया गया है और ये भी बताया था कि इस कांड में पश्चिम बंगाल पुलिस के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं। मैंने तत्काल उसी समय धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को फोन करके पूरी बात की जानकारी दी थी और उस महिला को एसएसपी धनबाद से मिलने के लिए बोला था। कुछ दिन के बाद उस महिला ने मुझे फिर कॉल किया और बताया कि उसके पति के खिलाफ गोड्डा जिला के महागामा थाना में एक और वारंट भी निकाल दिया गया है। तब मैंने तुरंत गोड्डा के एसपी को फोन करके पूरे प्रकरण की जानकारी दी थी। मुझे अच्छे से याद आएगा, गोड्डा के एसपी ने बताया था कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी नहीं है, परंतु वो तुरंत जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे और यदि किसी के द्वारा उक्त महिला के पति को बेवजह फंसाया गया है तो उसे कांड से निकाल देंगे। मेरे लिए यह प्रकरण वहीं खत्म हो गया और मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता हूं। परंतु कुछ दिन पूर्व कुछ मीडिया कर्मियों ने खबर लिखना शुरू किया कि उक्त महिला के पति को मेरे इशारे पर कांड में फंसाया गया था। मुझे जानकारी मिली है कि इस प्रकरण की जांच की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि जांच के बाद सभी तथ्य सामने आएंगे। इस कांड में मेरे साथ एक मनोज गुप्ता का भी नाम जोड़ा गया। मुझे इस कांड में मनोज गुप्ता के संबंध में या उनकी इस प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यदि वो इस कांड में संलिप्त हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस महिला का नाम और मोबाइल नंबर आज भी मेरे पास मोबाइल में सेव है। इसके बाद एक नया प्रकरण शुरू किया गया है और एक धनबाद के व्यवसायी का टीवी इंटरव्यू करके मुझ पर पैसा वसूलने के गंभीर आरोप बिना किसी प्रकार के कोई तथ्य प्रमाण के लगाए जा रहे हैं। अपने बयान में इस व्यवसायी ने मनोज गुप्ता को मेरा एजेंट बताया है। मैंने किसी मनोज गुप्ता को कभी भी इस प्रकार का कोई भी गलत काम करने को कभी नहीं कहा है। आरोप सरासर झूठा है। यदि मनोज गुप्ता या अन्य किसी व्यक्ति ने मेरा नाम लेकर कोई वसूली की है तो क्यों नहीं व्यवसायी उन पर उचित कार्रवाई करते हैं। मेरी इस व्यवसायी से कभी किसी प्रकार की कोई बातचीत, मुलाकात कुछ भी नहीं है। मैं इस व्यवसायी को जानता तक नहीं हूं और ना कभी मिला हूं। समर्पित अनुराग गुप्ता। तो अनुराग गुप्ता की चिट्ठी आपने देख ली, ठीक वैसे जैसे उन्होंने लिखी। अब इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अनुराग गुप्ता से हमारे कुछ सवाल है। पहला सवाल, अनुराग गुप्ता मानते हैं कि निरसा थाना में महिला के पति को गलत केस में फंसाया गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या उन्होंने तत्कालीन डीजीपी को इसकी जानकारी दी? दूसरा सवाल, क्या गलत केस के मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की? तत्कालीन डीजीपी को कोई चिट्ठी लिखी? तीसरा सवाल, अनुराग गुप्ता अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि उन्होंने उस महिला से मुलाकात की। आखिर उन्होंने किस हैसियत से महिला से मुलाकात की? चौथा सवाल, अनुराग गुप्ता उस महिला से कितनी बार मिले, कहां मिले और कितने देर के लिए मिले? पांचवा सवाल, आपने गोड्डा एसपी से बात की और मामले में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा, किस हैसियत से? छठा सवाल, निरसा से महागामा तक अगर केस गलत था तो कितने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई?
सवाल न्यूज 11 भारत पूछता है और जिस तरीके से लगातार इस खबर को न्यूज 11 भारत प्रमुखता से दिखाता आया, इसका असर अब हुआ है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अब सीआईडी अनुसंधान करेगी, साथ ही साथ सीआईडी की विशेष टीम अनुसंधान करेगी। वहीं आपको बताएं कि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया था और साथ ही साथ एसडीपीओ को भी शोकॉज किया गया था। तो ये पूरा जो मामला है पैसे के खेल का है, पावर के खेल का है और इस पूरे मामले का जो मुख्य कलाकार है वो है अनुराग गुप्ता। और फोन लाइन पर हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से देखिए न्यूज 11 भारत ने इस पैसे के खेल को, पावर के खेल को प्रमुखता से दिखाया, इसका असर अब देखने को मिल रहा है। क्या कुछ ताजा जानकारी? ये बिल्कुल सही कहा पुनीता, इसमें दो मामला है। तो इस पूरे मामले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो बातें सामने आई। एक तो कि कैसे एक आला अधिकारी, एक आला पुलिस अधिकारी अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए इस मामले को उन्होंने प्लांटेड किया। कैसे? एक बड़ी बात यह है कि किस तरह से एक बेकसूर को कसूरवार ठहराने के लिए पूरी तरह से फिल्मी तरीके से प्लांटेड किए गए, यानी एक झूठा केस बनाए गए, फर्जी तरीके से बरामदगी दिखाई गई। तो ये एक गंभीर प्रश्न है कि क्या पुलिस के आला अधिकारी इतने बड़े ओहदे पर क्या किसी एक बेकसूर व्यक्ति को इस तरह से जेल भेजा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि कैसे किसी के कहने मात्र से धनबाद पुलिस इस मामले में शामिल हो गई और एक बेकसूर को जेल भेजने के लिए सारे तिकड़म का इस्तेमाल की। और ये दोनों गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि आमतौर पे कानून के नजर से ये दोनों बहुत गंभीर अपराध में आते हैं। एक पुलिस आला अधिकारी को जहाँ पूरे मामले की जांच के ऊपर जिम्मेवारी होती है, उसके ऊपर ये भरोसा होता है और वही कोर्ट को, न्यायालय को जो है वो जांच के बाद सारी रिपोर्ट सौंपता, उसी के आधार पर किसी को न्याय मिलता है। जब सोचिए कि पुलिस के आला अधिकारी ही अन्याय पर उतर जाए तब क्या होगा। अंदाजा करिए कि जब निरसा में ये मामला आया 25 जनवरी 2019 को, वीरभूम के रहने वाले ईसीएल कर्मी है चिरंजीत घोष, उनके बारे में ये बताई गई कि वो तवेरा गाड़ी से उनकी बरामदगी हुई और उन्हें गिरफ्तार करके धनबाद के निरसा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर उन्हें जेल भेज दिया। बाद में वही पुलिस, अगर कहिए तो रिपोर्ट 2 में, रिपोर्ट 2 जो वरीय अधिकारी उसमें जांच करते हैं, रिपोर्ट 2 में उसमें ये कहा जाता है कि तकनीकी तौर पर ऐसी कोई साक्ष्य इनके विरुद्ध नहीं मिला है और साक्ष्य के अभाव में इन्हें जो है एविडेंस में साफ तौर पे सुपरविजन में नो एविडेंस कह के डायरी समर्पित की जाती है। और ये तब होता है जब उस जो पीड़ित है, जो कर्मी, ईसीएल कर्मी, उसकी पत्नी इस मामले में सीधे सीएम से शिकायत करती है। वो भी कोई सामान्य महिला नहीं है, वो भी बंगाल में महिला कांस्टेबल है, वो बंगाल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर महिला तैनात है और उसने यह शिकायत किया। उसके बाद इस मामले में जांच तेज हो जाती है और यही पुलिसकर्मी जिसने उसके पति को जेल भेजा था, दूसरी रिपोर्ट में उसे कहा गया कि वो निर्दोष है और उसे 27 दिन बाद उसे जेल से, धनबाद जेल से रिहाई मिलती है, धनबाद जेल से जमानत मिलती है। अब जरा सोचिए कि इस मामले की भूमिका किसने की, कौन इस भूमिका में शामिल हुआ। देखिए, अब पूरी एक गंभीर मामला है और इसीलिए इस मामले में जिन जिन पुलिस के आला अधिकारियों पर सवाल उठ रहा है उनकी जांच हो रही है और अब झारखंड सरकार के अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी की विशेष टीम कर रही है। और चूंकि इस मामले की जांच की जिम्मेवारी जो है एटीजे, सीआईडी के एटीजे अनिल पाल्टा, जो कि काफी ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं, उनके ऊपर सौंपी गई है। तो जाहिर है कि इसका फलाफल जरूर निकलेगा, क्योंकि धनबाद के तत्कालीन जो एसएसपी थे किशोर कौशल, उनकी भूमिका की जांच हो रही है। अभिषेक, मामले के बाद जब जांच होगी इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से जब इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई, इसके बाद जो है अनुराग गुप्ता ने एक चिट्ठी मीडिया के नाम जारी की है। उस चिट्ठी में वो साफ तौर पर इस पूरे मामले से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनको यह हक है कि वो मीडिया को जो है अपनी पत्र जारी करें। वो चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात का उल्लेख कर सकते हैं, वो चाहें तो कैमरे पे आके प्रेस वार्ता बुलाकर इस मामले की सफाई दे सकते हैं। ये उनको हक है और प्रत्येक व्यक्ति पर जिन पर आरोप लगते हैं उनको हक है अपनी बात सफाई करने का। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर इसमें किसी की भी भूमिका हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर उसकी जरूरत भर भी भूमिका है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और इस मामले में देखिए, प्रथम दृष्टि जो कार्रवाई होनी है, वहाँ निरसा के जो थाना प्रभारी है उनमें निलंबित हो चुके हैं। एसडीपीओ अगर कहे तो विजय कुशवाहा, उनको शोकॉज जारी किया गया है। वर्तमान एसएसपी जो उस वक्त में निवर्तमान जो एसएसपी रहे
किशोर कौशल, उनसे पूछताछ होनी है। और रही बात जिसमें अहम भूमिका की बात हो रही है एडीजी अनुराग गुप्ता, तो उनके बारे में भी यही कही जा रही है कि वो भी इस मामले में किस रूप में जुड़े, कैसे जुड़े। जो कड़ी है वो कड़ी न्यूज़ 11 भारत ने सिर्फ उन्हीं मुद्दे को उठाया जो इस कड़ी में दूसरे लोगों ने इस मुद्दे को उठाए। जैसा कि भाजपा के नेता विनय सिंह इस मामले को उठा रहे थे और उन्होंने कड़ी जो जोड़ करी पूरे बात को बताया। तो ये जांच का विषय है और वाकई सीआईडी को इसी बात की जांच कर रहा है कि किस पुलिस अधिकारियों ने किस तरह की भूमिका निभाई। और न्यूज़ 11 भारत की खबर का ये असर ही है कि आज झारखंड सरकार ने इस केस को पूरी तरह से हैंड ओवर किया है सीआईडी को। तो इसका मतलब साफ है कि इस बात में दम है, न्यूज़ 11 ने जो मुद्दा उठाया उस बात में दम है और ये सुर्खियां बनी हुई थी मुद्दा। बिल्कुल अभिषेक, और न्यूज़ 11 भारत ऐसी तमाम खबरें जो है लगातार उठाता रहा है और उठाता रहेगा। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निरसा की खबर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से पावर और पैसे का पूरा खेल चल रहा था। इस पर जब न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से इस पर अपनी आवाज उठाई तो इसका असर हुआ है। अब इस पूरे मामले पर सीआईडी अनुसंधान करेगी। इसके बाद क्या कुछ इस पूरे प्रक्रिया में निकलकर सामने आता है ये जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।